जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। करण अंकल का वेलकम करते हैं आपका माय चैनल गुरु जी सत्संग डिवाइन में। और आपको आज बता दूं कि आज है वैसाखी, क्योंकि वैसाखी का जो कितना बड़ा महत्व है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने आज के दिन ही 5 प्यारों को अमृत छकाया था। और उनका जो सिखी धर्म है आज से ये जो वैसाखी वाले दिन ही सिखी धर्म जो है स्टार्ट हुआ था। और ये जो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाया था। तो और संगत जी, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैंने एक ब्लेसिंग लेके आया हूं कि एक जो है बम्बई की संगत का कल फोन आया था मुझे कि उनका जो है पंजाबी फैमिली से हैं, तो वो जो है गुरु जी से जुड़े हैं और उन्होंने ब्लेसिंग मांगी है। और ब्लेसिंग लास्ट में मैं आपको एक कोड बताऊंगा, उस कोड को आप जो भी डिस्क्रिप्शन में अपना मुझे वो कोड डालकर और कहते हैं कमेंट करिए मुझे कि जय गुरु जी, वो कोड डाल दीजिए, नंबर जय गुरु जी, उसको कोमा लगा के आप कोड डाल दीजिए। आपको ब्लेसिंग जो है, आपका ब्लेसिंग मिल जाएगी आपको और गुरु जी कृपा। और आज आपका सत्संग चला तो आज गुरु जी का बहुत बड़ा सत्संग आया है कि गुरु जी की आंखों में आंसू क्यों आए, वो वीडियो दिखाऊंगा आपको। और एक सत्संग चमत्कार है गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी चमत्कार करते हैं। और एक करतारपुर का संगत है, क्योंकि मैं पंजाब की संगत ने भेजा है सत्संग वो। और वो सत्संग आप सुनिए और उसको देखिए। देखकर वहाँ का दरबार है सजाया है गुरु जी का, और गुरु जी कृपा है। और लास्ट में आपको बताएंगे कि एक गुरु गोविंद सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे आपको। और जो गुरु गोविंद सिंह जी का बाज था, वो बाज गुरु गोविंद सिंह जी क्यों रखते थे? जो बाज उनके हाथ में रहता था वाइट वाला, वो क्यों रखते थे अपने हाथों में, उसका भी आपको मीनिंग बताऊंगा लास्ट में। चलिए, और एक कथा सुनाऊंगा इतिहास, गुरबानी इतिहास की। और आपको दिखाता हूँ उनका जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए, और गुरु जी की संगत का आपको बता दूं कि गुरु जी संगत सबको ब्लेसिंग मैं देना चाहता हूं, मगर वो सत्संग पूरा सुनते। लास्ट में जो मैं आपको बात बताता हूं वो तो आप सुनते ही नहीं हो, वरना सत्संग शेयर करते हो। अपना सत्संग शेयर करेंगे तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी का मेहर होगी। क्योंकि अब संगत के मैसेज आए जा रहे हैं, सब संगत स्वरूप के लिए बुकिंग कराई जा रही है, तो आपका नंबर उतना ही लेट होगा। आप जितनी लेट कराएंगे, आपको ब्लेसिंग चाहिए गुरु जी की, पूरा सत्संग सुना करें तभी आपको पता चलेगा। चलिए, आपको सुनाते हैं गुरु जी का सत्संग। चलिए, और उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। और कथा के बाद आपको, चलिए पहले ये गुरु जी के दर्शन कर लीजिए। चलिए दर्शन करिए। ये जो है 9 तारीख का है, जो गुरु पंजाब का सत्संग है। ये जो अमृतसर से आगे है, अमृतसर से 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे सत्संग करतारपुर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे, और देखिए अब आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। ये जो सारे हैं, ये दर्शन पंजाब में गए थे तो ये सत्संग हुआ है करतारपुर में। ये देखिए कितना अच्छा दरबार लग रहा है, और दरबार बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, देखिए कितना अच्छा दरबार लग रहा है।
वाह वाह, क्या महत्व है आचार्य। और देखिए कितना अच्छा झलक लग रही है। और आपको अब दिखाते हैं गुरु जी का जो गुरु जी की आंखों में आंसू आए थे, और वो दिखाते चलिए। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। संगत जी, आपको मैं बता दूं, आज आपके लिए एक विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि विचारों से ही सब कुछ होता है, और विचार आपको बताएंगे तो कैसे पता चलेगा आपको। संगत जी, मैं सब मुझे बोलते हैं कि हम अमृत वेला संभालते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारा जो है काम क्यों नहीं बन रहा। संगत जी, काम इसलिए नहीं बन रहा आपका, आपकी जो अमृत वेला संभालने में कोई ना कोई कमी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, गुरु जो है कोई कमी नहीं छोड़ता, और आपको ये भी बता दूं कि गुरु कमी इसलिए नहीं छोड़ता कि गुरु की जो है मेहर इतनी होती है। गुरु अमृत वेला संभालते हैं तो आपके मन में हजारों ख्याल होते हैं, तो उन ख्यालों को धीरे धीरे आपको हटाना होगा, और गुरु की कृपा आपको तभी होगी कि आप गुरु से प्रेम नहीं करेंगे। गुरु से प्रेम ये करना नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और बढ़ रहा है। देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि आप अमृत वेला संभालते हैं, आपको कहीं अमृत वेले में जाते हैं, या घर में अमृत वेला संभालते हैं, या कोई अमृत वेले सत्संग में जाते हैं, या आप कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। संगत जी, एक बार बता दूं कि आप संगत कई तरह की होती है, कि कई संगत जो है जाते हैं, और ख्यालात जिनके अच्छे ख्यालात नहीं होते वो भी मंदिर जाते हैं, मगर वो क्या करते हैं कि मंदिर जाके अमृत वेले में जाके तो अपना ध्यान जो है अलग जगह अपना ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में जाकर अपना टाइम पास करते हैं। जो अमृत वेला संभालने दो, वो कहते हैं ये क्या, ये बेकार है, अब मस्तीबाजी करते हैं, आ जाते हैं। तो वो है खाली लौटना। संगत जी, आपको बता दूं कि बड़े मंदिर जाते हैं, तो मैं सेवा करता था, तो जाते जाते ध्यान कहीं हो रहता था। आपको मैं 10 बार कहा है कि सेवा करें तो अपना ध्यान लगा के करें। और आपको आज सत्संग सुनाते हैं एक आंटी का। और चलिए, देखिए, एक आंटी हैं जो आंटी ने बोला है कि सबको ये सत्संग शेयर करिए, क्योंकि आंटी वो सत्संग आंटी को सुनाने थोड़ा झिझकती हैं, उनको तो शर्म से आती है, क्योंकि वो कभी सत्संग शेयर नहीं करा उन्होंने। तो मैंने बोला है उनको कि गुरु जी का सत्संग है, और गुरु जी का सत्संग जो है शेयर नहीं करेंगे तो आपको गुरु जी की कृपा होती कैसे होगी। मगर उन्होंने शर्माते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि संगत है। तो उन्होंने सत्संग शेयर किया है कि आंटी के जो है, आपको बता दूं कि अंकल थे, उनके अंकल गए बड़े मंदिर, पुरानी संगत है, तो अंकल उनके बड़े मंदिर जाते थे। तो बड़े मंदिर जब अंकल जाते थे, तो वो जो जाते जाते जब पुराने टाइम पे क्या होता संगत जी, जब जोरागर होता था ना, जोरागर सामने होता था, क्योंकि संगत इतनी उतनी नहीं थी, तो मेन गेट जहाँ पे थोड़ी पास में जोरागर होता था, वहीं चप्पलें तारते थे, वो मंदिर में उतर जाते थे। ठीक है जी। उसके बाद और उसको जो है गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिलती थी, जो भी, तो वहीं पे बैठ जाते थे। तो वो अंकल जो क्या करते थे, जाकर कोने में जाके बैठ जाते थे। अंकल जो थे कोने में बैठ जाते थे, वो चांचुक रहते हैं अंकल।
तो कोने में जाके बैठ जाते थे। तो वो सत्संग अंकल ने सुनाया था जब मैं गुरु जी की सेवा करता था। और एक बार मैं गुरु जी के कहते हैं कि संगत की गाड़ी में आ रहा था, तो वो भी अंकल साथ में आए थे, उन्होंने सत्संग सुनाया था। तो उन्होंने जो है सत्संग सुनाया। संगत जी वो जो सत्संग आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कि हम जोड़ा तार के अंदर गए, मैं कोने में बैठ जाता जाके। तो गुरु जी ने मुझे एक बार बुलाया, कहते गुरु जी तो हमें देखते नहीं है, ये उनके मन में आया ऐसे बात। तो गुरु जी ने एक बार इधर आओ, तो इधर आ पंजाबी बिच। तो इधर आया वो, तो इधर आया तो उसने जो है गुरु जी की कृपा कहता कि तू चल ये काम करके आ, फिर वो ऐसे ऐसे करके आ। तो गुरु जी सब पे नजर रखते हैं। इनका मीनिंग था कि गुरु जी हम पे, आप चाहे किसी कोने में बैठे हो बड़े मंदिर के, आपको गुरु जी की नजर हमेशा आपके ऊपर होगी। चाहे आप गुरु जी की सेवा कहीं भी करते हो, किसी कोने पे भी, या बड़ा फंक्शन होता है तो ऐसी जगह सेवा लगती है जहाँ पे बंदे की जात कोई नहीं आता, मगर वहाँ हमारी सेवा लगी होती है। मगर गुरु जी को पता होता है कि हमारे बंदे की सेवा लगी है, उसको लंगर प्रसाद पहुँचाना है, उसको जल प्रसाद पहुँचाना है, उसको ये पहुँचाना है। तो ये बात है। तो और एक बात और बता दूं आपको, क्योंकि ये जो अंकल जाते थे, तो अंकल जाते जाते जो है आंटी के साथ बैठे। आंटी जो है अंकल आंटी वो जब पहली बार गए थे तो वो लंगर खाने बैठे। तो उनकी आंटी क्या हुआ कि दूसरे अंकल के पास जाके बैठ गई। क्योंकि पहले आजकल भी ऐसा होता है कि कोई 4 साल पहले, कोरोना से पहले 4 साल ही लगती थी, तो आजकल भी ये हो रहा है। तो कोरोना से पहले 4 साल लगती थी, तो अब तो नहीं होती। तो अंकल दूसरे अंकल में बैठ गई। तो दूसरे अंकल शक्ल से थोड़ी ऐसा लग रहा था कि नीच कोई जैसे दूसरे हरिजन होंगे, कुछ होंगे, क्योंकि वो ऐसे लग रहे थे, शक्ल से लग रहा था, कुछ चाहे हो ना हो लग रहे थे, तो साफ सुथरे नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद आंटी बैठ गई। तो वो आंटी के लंगर आंटी लंगर, तो अंकल को कहा कि मेरे साथ क्यों नहीं बैठी, वो दूसरे उनके साथ बैठी है। शायद उनको ये लगा कि वो दूसरा जेंट्स है, मेरी वाइफ बैठी है। तो मन में आ जाती ना बात कि दूसरा जेंट्स है तो हमारी वाइफ क्यों बैठी है उनके पास। तो कहती मेरे पास क्यों नहीं बैठी। तो गुरु जी ने परीक्षा लेनी थी। तो वो कहती कि सोचता रहा, वो लंगर करता रहा। उसने लंगर कर लिया। तो उसने जो है उसकी वाइफ वाइफ भी चिड़ी हुई थी। वाइफ ने जब बाहर आए लंगर करके, कहते कि ये कैसा रोल है, जो मैं आपके लंगर करना था। तो वो कौन सा मतलब आदमी था ऐसा फलाना, किसके आदमी के साथ मुझे बिठा दिया ऐसे ही। तो उसके मन में कुछ बात आ गई। उसने बोला कि मैं आज के बाद यहाँ मंदिर नहीं आऊंगी। उस औरत ने बोला, और उसने भी बोला खुंदक के मारे, गुस्सा आ गया, क्या आ गया। तो दोनों आंटी अंकल ने बोला आज मैं मंदिर नहीं आऊंगी। संगत जी ऐसी बात है कि उस दिन की बात है जब 10 साल के बाद जब गुरुजी शरीर छोड़ गए थे, 10 साल के बाद उनको जो है गुरुजी के मंदिर आने को हुआ। कोई ना कोई ऐसी बात चलती थी कि वो आ ही नहीं पाते थे मंदिर। ठीक है संगत जी, वो मंदिर पता नहीं कोई बात ऐसी चलती थी, मंदिर आ ही नहीं पाते थे। वो जो है कोई ना कोई बात ऐसी चली जाती थी, और गुरुजी की कोई ऐसी रहती कि मंदिर आने के लिए वो जब भी आते थे कोई अड़चन आ जाती थी। और उसका जो है पता नहीं क्या बात थी, जो कहते हैं लंगर खाने, जो सोचते हैं कि लंगर हम किसके खा रहे हैं, कौन है कि हम किसके साथ बैठ के खा रहे हैं लंगर, जो ये फलाना डिंगरा ऐसे करते हैं ना, उनके लिए ये सत्संग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गुरु जी ने 10 साल पीछे छोड़ दिया उनको, 10 साल और मंदिर बुलाए नहीं। ये आपको सोचना होगा।
और गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा क्यों होती है कि सब मिलकर जब गुरु की कृपा करते हैं तो उस टाइम पता नहीं किस कौन सी घड़ी में आपको गुरु की कृपा हो जाए। क्या पता जब आप गुरु जी को विश्वास छोड़ते हैं तभी आप पे गुरु जी की कृपा होती है, क्या पता। ठीक है ना। और कोई पता नहीं कौन सी घड़ी में आपका गुरु जी की कृपा हो जाए। ठीक है संगत जी। और आपको बता दूं कि गुरु की कृपा हर पल होती है, अब हर पल सोचेंगे तो। चलिए, और आज क्या जो है, और आपको बता दूं कि जो मैंने कोड बताया था, देखिए आज का कोड है ब्लेसिंग का 11 है। जो 11 लिख के भेजिएगा कमेंट में, 11 ब्लेसिंग गुरुजी, 11 ब्लेसिंग गुरुजी, 11 ब्लेसिंग गुरुजी, 11 ब्लेसिंग गुरुजी। ठीक है, चलिए चलते हैं। और गुरुजी की सत्संग शेयर नहीं करेंगे तो कैसे होगा आपका। गुरु जी सत्संग शेयर नहीं करते, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, गुरु जी की कृपा नहीं होगी तो कैसे होगी। गुरु जी की कृपा होनी जरूरी है ना आपके पास। चलिए, गुरु जी की कृपा तभी होगी कि आप गुरु जी की ब्लेसिंग और गुरु जी की सारी चीज़ें और सत्संग में जाइए और गुरु जी की सारे बातें मानिए, गुरु जी का हर चीज़ को फॉलो करिए। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे। जय गुरु जी। और आपको अब सुनाने एक गुरु गोबिंद सिंह जी कथा। चलिए, और संगत जी एक मैं बता दूं आपको कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब एक मुसलमान वो थे, उनके पास बाज था, तो वाइट बाज था। गुरु गोबिंद सिंह जी के पास काला बाज था, जो वाइट बाज था। तो उन्होंने बोला, जो मुसलमान जिस पे बाज था, मुस्लिम, उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने बोला कि ये बाज के साथ जो आप अपना बाज लड़ा दो तो मैं ये बाज भी आपको फ्री ऐसे ही दे दूंगा, मैं अपना बाज भी आपके साथ भेज दूंगा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि मैं बाज के साथ बाज नहीं लड़ाऊंगा, मैं चिड़ियों के साथ बाज लड़ाऊंगा। तो आपने सुना होगा, चिड़ियों के साथ बाज लड़ाए तभी गोबिंद सिंह नाम कहलाए। ठीक है ना, ये सुना होगा ना आपने कि चिड़ियों के साथ बाज लड़ाए तभी गोबिंद सिंह नाम कहलाए। तो उन्होंने एक चिड़िया थी, चिड़िया को उन्होंने जो है बाज के साथ लड़ाया और वो तब भी जीत गए। तो बाज जो है गुरु गोबिंद सिंह जी के पास आ गया, क्योंकि बाज एक ऐसा होता है पक्षी, एक बाज ऐसा होता है कि उसके अंदर वो आलस नहीं होता, क्योंकि और वो जो है हथियार, उसके पंजे हथियार होते हैं, और वो जो है उसकी नज़र बहुत तेज होती है। और इनको सिखों को बोला कि किसी पे नजायज जो है हाथ नहीं उठाना, और किसी पे नजायज किसी को नहीं करना। कोई जुल्म करता है, जुल्म के खिलाफ तलवार जरूर उठानी है। ये नहीं कि तुम कोई उसकी वजह ही नहीं तो उसको काटते पीटते रहो। तलवार का वो जो हम अमृत छक के जो कुर्बान पहनते हैं, उसका आपके अंदर ऑटोमेटिक जोश आ जाता है। हम जोश में साथ, आपके जोश के साथ आपके अंदर होश भी होना चाहिए। होश नहीं होगा तो वो जो है, होश कैसे आएगा कि नाम छकेंगे, नाम छक के 5 वाणियों का पाठ करेंगे, नित्यनेम संभालेंगे, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ करेंगे, उसमें से पढ़कर उसको विचार भी करने हैं, तो वो करेंगे तो उससे जो है ताकत आती है। तो वो जो कोई गलत काम कर रहा है उसके ऊपर उठाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी डराने के लिए किसी को उठा रहे हैं, बेजुबान जानवरों को मारने के लिए उठा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो इसके लिए नहीं बनाया। वो है कि किसी जुल्म जो कर रहा है उसके खिलाफ उठाना है। तभी गुरु गोबिंद सिंह कहता कि आपको शेर भी आपके अंदर होना चाहिए और गौ भी आपके अंदर होनी चाहिए। गौ कि आपके दया भी होनी चाहिए, वक्त आने पे आप तलवार भी उठा सकें। ठीक है जी। और तभी तो मेरी पीढ़ी की तलवार कहते हैं रखी थी 6वें पातशाह जी ने।
गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने, जो गुरु थे 6वीं पातशाह जी सिखों के, और गुरु की कृपा इसीलिए, और उन्होंने बाजो चिड़ियों के साथ बाज लड़ा के वो बाज ले लिया था। और उस बाज में एक खासियत सब थी कि वो एक टल, जैसे अपने बोल दिया कि ये करना है तो वो करता ही था, वो नज़र उसकी वहीं रहती थी, करके छोड़ता था। और गुरु गोबिंद और जैसे और वो जो है एक जैसे गुरु सिख है, एक स्थान पे नहीं रहे, वो अलग अलग स्थान पे जाकर प्रचार करे। ऐसे ही बाज एक स्थान पे कभी नहीं रहता, वो अलग अलग स्थान पे रहता। कई उस पर खूबियाँ थी, तो उस खूबियों के कारण उसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस बात को रखा था। क्योंकि जितनी खूबियाँ पता है मुझे, मैंने बता दी, खूबियाँ और भी होंगी, क्योंकि सबकी समझ अपनी अपनी है। जो जैसे खूबियाँ रखेगा उसको वैसा वैसा उसका फल मिलेगा। और गुरु की कृपा होती है। हर चीज़ जो धार्मिक स्थल पे जो भी चीज़ रखी होती है उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। शंख का, जैसे घंटी का, ये घंटी शंख हमारे अंदर बसते हैं। जब वहाँ सचखंड में जाते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर बसते हैं। ये इसके अंदर ये डूब के रह जाता है, तो वो जो है आगे नहीं बढ़ पाता, फिर इसी में खो जाता है। मगर आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर आपको और ज़्यादा कमाई करनी है। कमाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और गुरु की कृपा होती है। आज वैसाखी है, वैसाखी पे कसम खाइए कि हम किसी के बेजुबान जानवर को नहीं मारेंगे और सबकी हेल्प करेंगे। और गुरु जी भी कहते थे कि अब हेल्प करना सबसे बढ़िया बात है। और हेल्प देखिए, सबसे मैं बता दूं आपको कि निंदक से आपने कभी भी उससे निंदा करते हैं, जो बुरे आदमी हैं, जो गंदे काम करते हैं, उनसे नफरत नहीं करनी है आपने। उनसे नफरत नहीं करनी, उनसे दूर रहने के लिए बोला है गुरु जी ने, दूर रहने के लिए। ये नहीं कि आप उनके साथ कहते हैं नफरत करने लग पड़े और ये कहें कि ये ऐसा है, ये गंदा है, ये फलाना है, हम तो इससे बात ही नहीं करेंगे। देखिए, क्या पता वो आपसे भी आगे निकल जाए भक्ति के स्थल पे, क्योंकि कभी कोई पता नहीं गुरु की कैसे मेहर हो जाए उस पर। क्योंकि गुरु जो है, आपने सिखों के गुरु, पहले गुरु जो गुरु नानक जी को देखा होगा कि जो सबसे गंदे आदमी होते थे, उनके बुरे से बुरे कर्म करते थे, उनके पास पहले उनके पास जो सबसे ज्ञानी होते थे उनके पास गए हैं। जैसे गोरखनाथ, राजा बर्तरी से मिले हुए हैं। कई ऐसे हैं जो भक्ति तो करते थे, हम भटक गए थे उनको सुधारने के लिए, और जो सबसे गंदे से गंदे काम करते थे और उनके पास भी गए हैं वो। तो आप सोचेंगे कि ऐसे ऐसे कर्म करते थे, आप मानोगे नहीं कि आपको दुनिया में ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, तो उसका जो कि कैसे फल होता है मैं क्या बताऊं। तो इसका मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है जी, आपको भी गुरु की मेहर में रहना है, रजा में रहना है, अपना ध्यान रखना है। और चलिए जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु की संगत का। और आप अपना ब्लेसिंग ऑनलाइन लोटा ब्लेस कराना है गुरु जी का तो करा सकते हैं। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में और ये स्क्रीन में आ रहा है, इस पे जाके आप ऑनलाइन लोटा ब्लेस कराइए और गुरु की कृपा पाइए। और मेरे से कांटेक्ट कर लेना, बता दूंगा पूरी बात। कोई ब्लेसिंग चाहिए, बड़ा स्वरूप चाहिए गुरु जी का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, क्योंकि आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे। और आज का सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना। और जय गुरु जी, शुक्राना संगत का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेहर मेहर मेहर, हे वाहिगुरु मेहर, गुरु जी मेहर।